कला अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। जब भी कोई कलाकार अपनी सोच को, अपने ख्यालों को, अपने अनुभवों को रंगों के माध्यम से कैनवस पर उतारता है तो उस कृति में हम उस कलाकार के व्यक्तित्व को ढूंढने का एक प्रयास कर सकते हैं। उस कैनवस के माध्यम से उस कलाकार को समझने का एक प्रयास कर सकते हैं। इसी कोशिश में इस वक्त हम आए हैं इस प्रदर्शनी में, कैनवस ऑफ होप। ये एक ऐसी प्रदर्शनी है जो एक कलाकार के कला के प्रति समर्पण को दर्शाती है। आर्टिस्ट निरंजन कोली आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन इन कैनवस के माध्यम से, कला के इन बेहद खूबसूरत कृतियों के माध्यम से हम उन्हें जानने का एक प्रयास कर सकते हैं, उन्हें समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं इस प्रदर्शनी की एक झलक और समझने की और जानने की कोशिश करते हैं आर्टिस्ट निरंजन को उनके अपनों के द्वारा। राजधानी दिल्ली के त्रिवेणी आर्ट गैलरी में कैनवस ऑफ होप प्रदर्शनी में जुट रही है भीड़। ये प्रदर्शनी दिवंगत कलाकार निरंजन कौली की कृतियों को प्रदर्शित कर रही है। कैनवस ऑफ होप 10 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रसिद्ध कलाकार रीता गांगुली ने किया। इस मौके पर देश भर से कई गणमान्य लोग पहुंचे निरंजन कोली को श्रद्धांजलि देने। निरंजन कोली जी यकीनन एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान है। वो अगर पढ़ाई में इतना वक्त नहीं देते और सिर्फ पेंटिंग ही करते, जो कि हमारे देश में कोई माँ बाप नहीं एनकरेज करते। पहले तो कहते थे कि अरे टाइम बर्बाद कर रहा है, कुछ पेंटिंग कर रहा है, खेल रहा है। इन लोगों को नहीं पता कि खेलना और पेंटिंग करना आजकल इंटरनेशनली रिकग्नाइज है। निरंजन कोली का काम दिन पे दिन और तरक्की होने वाली है और लोग देखने वाले हैं और उम्मीद है कि बहुत ही उनको और तारीफ मिलेगी। निरंजन कौली का 2021 में दुखद निधन हो गया था, लेकिन इस प्रदर्शनी की कल्पना उन्होंने बहुत पहले ही कर ली थी। ये प्रदर्शनी इज़ अ ट्रिब्यूट मेरा लेट हस्बैंड निरंजन कोली का, जो यहाँ पे त्रिवेणी में वो स्टूडेंट, ही वाज अ स्टूडेंट हियर एंड 2017 से ही वाज बीइंग मेंटर्ड बाय श्री संजय रॉय, हु इज़ एन आर्टिस्ट हियर, सीनियर आर्टिस्ट हियर, और श्री रमेश्वर ब्रूटा जी। तो वी लॉस्ट हिम ड्यूरिंग कोविड, बट दिस पर्टिकुलर एग्जिबिशन, ये जो उनका ही, कोली जी का ही एक प्लान था। 2020 में उनको यहाँ पे डेट मिला इन त्रिवेणी, बट उसके बाद कोविड आया, पोस्टपोन हुआ। 21 में फिर दोबारा डेट मिला, बट अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम। तो यही उन्हीं का सपना वी हैव ट्राइड टू फुलफिल, और 2 years too late, बट नेवरदलेस यहाँ पे काफ़ी आई थिंक रिस्पॉन्स अच्छे हुए हैं। आई मीन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड आर्ट वर्ल्ड, हिज कोलीग्स हियर एट द त्रिवेणी, सो दे आर अप्रिशिएटिंग द फैक्ट कि ये आपने पब्लिक लोगों के सामने लाया, अदरवाइज ये तो बंद ही होता। सो hopefully we'll be able to take this exhibition to other places. He started out in 2017. उसके पहले he used to paint, but त्रिवेणी में I think technique and finesse जो भी है उसका he acquired. उसके पहले we were in Guwahati, तो वहाँ पे भी he did that. काम के बीच में फाइन आर्ट्स का जो डिप्लोमा होता है, so he did that. और यहाँ पे आके आई मीन इट बिकेम अ पैशन, समथिंग जो हॉबी था। आई लाइक दिस पेंटिंग, दे आर द 2 daughters. Somebody said it has the feel of CCTV. Somebody just said it, so maybe it was something like a parental thing कि I'm watching over my girls, so it has that feeling. निरंजन ने त्रिवेणी कला संगम में इस कला प्रदर्शनी की कल्पना की थी, जहां उन्होंने 2017 से वरिष्ठ कलाकारों रामेश्वर ब्रूटा और संजय रॉय के मार्गदर्शन में अपने कलात्मक कौशल को निखारा।
इनमें मैक्सिमम पेंटिंग्स को मैंने बनते हुए देखा है। वो एक दिन पहले कैनवास कुछ और होता है, फिर अगले दिन कुछ और होता है। तो मैं सोचता हूँ कि इस पूरे जो लोग सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, पर इस व्यस्तता के मध्य में इन्होंने अपना एक रास्ता बना रखा है। तो वही सारी यादें हैं। तो इनकी जो एक मेमोरी है हमारे साथ ना, ये हमारे लिए एनर्जेटिक है कि हम भी अपना कला के प्रति इस तरीके से रहें। तो उनका पेंटिंग देख के ऐसा मतलब होता है कि वो बहुत ही नेचर के करीब थे और ह्यूमैनिटी पे बिलीव करते थे। तो उनका पेंटिंग्स में सारे उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। और ये एक उनके प्रति ट्रिब्यूट भी है ये पेंटिंग एग्जीबिशन, कि उनकी फैमिली ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है, उनके सारे दोस्त, उनके कोलीग्स, उनके वेल विशर्स सारे लोग आए हैं। अपने काम के साथ साथ निरंजन अपनी कला के प्रति समान रूप से भावुक थे और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में सक्रिय रूप से शामिल हुआ करते थे। लेकिन यहाँ तो आप देखिए जितनी भी क्वालिटी है वो बहुत कला की दृष्टि से जो रंगों का संयोजन है वो बहुत खूबसूरत है इनका। काम देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा और उनका जो डेडिकेशन था ये एक्चुअली काम के अंदर झलकता है। और उनका जो काम था ऑफिस का जो काम था दैट वाज वेरी टाइट शेड्यूल, लेकिन उसके बाद भी रात भर पेंटिंग करते थे। ये देख के मुझे समझ में आया कि आर्ट के प्रति कितना उनका ध्यान था और उसमें कितना उनका सोच को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश था। निरंजन के परिवार द्वारा आयोजित ये प्रदर्शनी उनकी कलात्मक विरासत को संजोने का एक प्रयास है। उनके चित्रों में आपको वो सच्चाई, यथार्थवाद साफ नजर आएगा। ये संग्रह उनके आशावाद को दर्शाता है, जिसमें देश, पर्यावरण, शहरी जीवन और पारस्परिक संबंधों को बड़ी सरलता से उन्होंने अपने कैनवस पर उकेर दिया है। एक आशावादी दुनिया का ये चित्रण यकीनन लोगों को एक नई उम्मीद दे रहा है। रंग तरंग, डीडी न्यूज।